गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबका HICS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हमने देखा था कि किस प्रकार से मिडाइवल हिस्ट्री के क्या क्या जो है सिलेबस था, हम लोगों ने शॉर्ट में ही देखा। और उस सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिर हमने देखा कि डिफीट ऑफ राजपूतों की पराजय जो हुई बाई तुर्क्स और मुस्लिम्स, हमने उसको देखा। प्री लेवल पे आ सकता है। और आज देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री। मैंने कल बताया भी था आपको। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। और ये जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें सबसे पहले हमें जो देखना है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो लिख लीजिए ये डायनेस्टी के बारे में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। वंश क्या दिल्ली सल्तनत जो के रूल किया यहाँ पे, सुल्तानों ने सबसे पहले क्या था, इलबरी या मामलूक, इसके बाद खिलजी। कौन है बेटा? खिलजी। इलवरी, फिर कौन है? मामलुक के बाद, खिलजी के बाद तुगलक। तुगलक तुगलक के बाद कौन है? सैयद। सैयद के बाद कौन है? लोधी। आप इसको लिखना जरूर, है ना, लोधी। ये 1206 से 90, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 51, और 51 से 26, बाबर के आगमन तक। लिख लेना इसको आप, सवाल पूछेगा यहां से। सबसे कम जो शासन किया है वो है खिलजी। सबसे कम शासन और सर्वाधिक शासन जो किया है सर्वाधिक समय तक शासन। तो सवाल पूछेगा, एक तो क्रम, सीक्वेंस क्या है इसका, इसका क्या पूछेगा, क्रम क्या है, सीक्वेंस। दूसरा सवाल पूछेगा कि सबसे कम शासन या सबसे कम पीरियड तक शासन, हु रूल्ड फॉर मिनिमम पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। देखिए, इलवरी जो है गुलाम वंश भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। लेकिन इसको गुलाम इसलिए नहीं कहेंगे कि सारे लोग जो है स्लेव नहीं थे, है ना। इलवरी तुर्क भी कहते हैं, या मामलुक। खिलजी, फिर है तुगलक, सैयद, लोधी। लोधी को कहा जाता है, एक सवाल पूछेगा आपसे,
लोधी इज considered as first Afghan dynasty in India. First, या इसको ऐसे कैसे, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया, यह है लोधी। सवाल बन गया। अब आइए एक और सवाल है जो बनेगा, मैं मिटा दे रहा हूं इसको। सवाल क्या है, एक क्वेश्चन पूछा भी है आपसे। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजवंश थे जो शासन किया, जैसे इलवरी डायनेस्टी, तो इलवरी डायनेस्टी में जो शासन किया गया वो ऐसे है। सबसे पहले कुतुबी, कुतुबी ये 1206 से है 10 तक, केवल कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, पहला जो शासक था गुलाम वंश का, तो वो कहा गया उसको, वो उसके जो अमीर वर्ग थे, अमीर, अमीर का मतलब है जो उसके अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो अपॉइंट किए जाते थे, जो ऊपरी ब्यूरोक्रेट थे, अपर ब्यूरोक्रेट, उसे कहा जाता था अमीर। तो यहां अमीर के पद पे कौन है, उसको कहा गया कुतुबी। दूसरा वंश जो है शमसी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसका वंशज शासन किया 1210 से 65 तक। फिर आया बलबनी, मतलब इतिहासकारों ने बांटा है बलबनी, बलबन के वंशज। नासरुद्दीन महमूद बलबन का ही दामाद था। तो बलबनी यह है 1266 से 1290, इसको लिख लेना आप। ये क्रम आ सकता है, ये भी पहले वाला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अब आइए, अब देखिएगा रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। सबसे पहले क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कौन है, इल्तुतमिश, फिर कौन है, पहले सॉरी आराम शाह, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, इसका पुत्र। हालांकि इसने रजिया को अपॉइंट किया था। फिर रजिया, बहराम शाह,
ये 1 2 फिर है फिर 8वां में है फिर है फिर है इसके उत्तराधिकारी कैकुबाद, फिर है क्यूमर्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल तुतमिस, रूकू, रजिया, फिर है ना सी, महमूद, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। डेट वगैरह नहीं पूछता है, अगर डेट अगर पूछेगा भी तो आपको मैं बता देता हूं, 1206 से लेकर 10 तक। फिर आराम सा जो है कुछ दिन के लिए बना था, है ना, तो आराम सा को इल्तुतमिश ने पराजित करके हटा दिया, यानी 1210 में ही 1236 तक इल्तुतमिश। फिर ये बना 7 महीना के लिए 36 में ही इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज। रजिया जो बनी वो 1236 से 40 तक। डेट याद मत रखना, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, 40 से 42 तक, 1242 से 46 तक। नासुरुद्दीन 1246 से कहते हैं 66 65 66 तक। कई जगह 65 मिलेगा, किसी कई जगह 66 से 86, और फिर ये इसको लिख लीजिएगा। सबसे लास्ट था क्यूमर्स, बच्चा था, और इसी के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया, इसको कहते हैं खिलजी रिवॉल्यूशन, खिलजी क्रांति।
अब आइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको कहते क्या है? इसका ऐबक का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा ऐबक का मीनिंग क्या होता है? चंद्रमा का देवता, गॉड ऑफ मून। अब जानिए कि दो सिपह सलार थे, दो कमांडर था। मोहम्मद गोरी जो था, आप कह सकते हो मोहम्मद गोरी के दो कमांडर थे। और इसके एक कमांडर थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी और भी थे, लेकिन मेन जो कमांडर थे। और दूसरा कौन था? ऐबक। और भी थे कुवाचा, सिंध में यलदौज, मुल्तान के साइड। कुबाचा, यलदौज। लेकिन जो मेन जो था मोहम्मद गोरी के सामने, वो था ये वही बख्तियार खिलजी है जिसका जो क्षेत्र था वो था बंगाल और बिहार। कमांडर ऑफ, ए ग्रेट कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी। और इसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। ये एक आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क इन्वेडर। और इसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। लोगों का मानना है वहां पे, मतलब आप समझिए कि विश्व प्रसिद्ध ये यूनिवर्सिटी था नालंदा, और वहां पे इतना जो है इसने वो किया, आग लगाया, कि कहते हैं कि 6 महीना तक उस विश्वविद्यालय के प्रांगण से धुआं जो है उठता रहा, 6 महीने तक। अब चूंकि बाहर से आया था इस्लाम, लोग नहीं समझ पाए, नालंदा और उसके आसपास के लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग, तो इन्होंने क्या है कि कोई सपोर्ट ही नहीं किया। और इस प्रकार से इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। एक सवाल आएगा, हु डिस्ट्रॉयड नालंदा विश्वविद्यालय इन इनिशियल मिडाइवल पीरियड? प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया? तो बताइएगा। और बच गया ऐबक। तो ऐबक दिल्ली और उसके आसपास जो था, जैसे लाहौर को बनाया अपना, तो सबसे पहले बनाया इंद्रप्रस्थ को। ऐबक का सवाल भी आता है, ठीक है। तो सब ऐबक बच गया, ऐबक ने इसके बिहाफ पे शासन किया। तो 1192 में जब सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ, यानी आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, कुतुबुद्दीन ऐबक, who was the commander of Muhammad Ghori, became the governor of Muslim areas, या areas which was या which were occupied या obtained by the Turks, तुर्कों के द्वारा जो क्षेत्र प्राप्त किए गए थे, जैसे इंद्रप्रस्थ, लाहौर, सिंध, मुल्तान, ये जो क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, इन क्षेत्रों में शासन किया कौन? ऐबक ने।
लेकिन लीगल नहीं था। 1192 से लेकर 1206 तक ये लीगल नहीं था। लीगल कब हुआ? इन 1206 मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद इंडिपेंडेंट हो गया, और 1206 में ही ये एक अनुमति प्राप्त किया, एक जो है ये महमूद से। तो कहने का मतलब है कि याद रखिएगा, यही वो बख्तियार खिलजी है हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ईवक का मतलब क्या होता है? ईवक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। फिर एक सवाल पूछेगा, प्रारंभिक मुख्यालय कहां है? इनिशियल हेडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ। ठीक है। फिर दूसरा सवाल पूछेगा आपसे, राजधानी कहां बनाया इसने बाद में? लाहौर। ही मेड लाहौर एज ए कैपिटल, ये कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसने लाहौर को दिल्ली सल्तनत का की राजधानी बनाया, और शुरू में जिसका हेडक्वार्टर था वो था इंद्रप्रस्थ में। एक सवाल पूछेगा आपसे कि अब ये जो है शासन करने लगा इन 1206 आफ्टर द डेथ ऑफ Muhammad, he became an independent ruler of मतलब 1206 में ये दिल्ली सल्तनत का जो है स्वतंत्र शासक बन गया जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। आप बता सकते हो? अच्छा, इसकी मृत्यु कब हुई? 1210 में। 1210 में डेथ ऑफ, पोलो खेलते समय मृत्यु हुई। व्हेन ही वाज प्लेइंग पोलो, घोड़े से गिर गया। फिर इसके बाद भाई घोड़े से गिरेगा तो घोड़ा पहले क्या है, अरबी घोड़े देखो उच्च बहुत हाइट रहता है, और उसी में अगर मान लिया घोड़ा अगर उस पर भाई आप गिरे और घोड़ा आपके ऊपर से चला गया तब भी आपको कुछ हो सकता है। मान लिया आपके ऊपर से गिर गए, घायल हो गए, बीमार हुए, मर गए, तो चौगन या पोलो, कई लोग बताते हैं कि पोलो जो खेल है उसकी शुरुआत भारत से हुई। तो पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, किसकी? ऐबक की। अच्छा, इसने बनाया था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे अलग से, मैं थोड़ा सा बता दूंगा जब दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड कल्चर बताएंगे। ये कुतुब मीनार की शुरुआत किसने किया? यानी इट वाज स्टार्टेड या इट वाज कंस्ट्रक्टेड
कंस्ट्रक्टेड बाय एवक लेकिन ये अधूरा था, इट वॉज इनकम्प्लीट एंड इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। या और कह सकते हैं कि कुतुब मीनार जो है ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था लेकिन निर्माण नहीं किया गया, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि इट वॉज स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट बाय ऐबक बट अनफॉर्चुनेटली it was not completed by him due to his accidental death। आकस्मिक मृत्यु की वजह से आप कह सकते हो कि ये जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण नहीं किया जा सका। एंड कुतुब मीनार किसके, इट वाज constructed in the memory of बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। और ये बख्तियार काकी क्या थे, पूरा नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी, ए फेमस चिश्ती संत। मतलब फेमस जो है, सूफीज्म समझते हैं ना, बहुत बड़े सूफी। भारत में सबसे पहले कौन आया बताएंगे, जो अजमेर में केंद्र बनाया, मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ इंडिया में आए थे। यानी भारत में आने वाला सबसे पहला जो संप्रदाय था, जो सेक्ट था सूफीज्म का, वह था चिश्ती संप्रदाय। और उसी में एक थे मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद बख्तियार काकी। तो ये जो कुतुब मीनार बना था, कुतुब मीनार ख्वाजा बख्तियार काकी के ही सम्मान में। इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। मतलब आप बता सकते हो कि कुतुब मीनार बनाया, ठीक है। अब और देखिएगा, एक और निर्माण क्या करवाया, तो दिल्ली में देखिएगा कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, ये बना दिल्ली में ऐबक के द्वारा। ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ये झोपड़ा जो है 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया था अजमेर में। झोपड़ा तो ये 3 चीज निर्माण किया। एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, मॉस्क्यू,
ठीक है। फिर सवाल पूछेगा आपसे कि भैया ये जो था कुतुबुद्दीन, इसके समय विद्वान कौन कौन थे, इसके कोर्ट में विद्वान कौन थे, स्कॉलर कौन थे? हसन निजामी, और एक था फक्र ए मुदब्बिर। हसन निजामी के बारे में पूछेगा, हसन निजामी, फक्र मुदब्बिर। इस किताब का नाम है ताज उल मासीर, ताज उल मासीर। ताज ताजुल मासीर है, इसका भी किताब का नाम है, लेकिन पूछेगा नहीं आपसे, बस ये जान देना ताजुल मासीर। यानी जो हसन निजामी किसके दरबारी था, अगर मैच करने के लिए आएगा तो बताइएगा। अच्छा, टाइटल क्या क्या था इसका, सॉरी, टाइटल किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल, उपाधि क्या क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइटल था, इसको कहा गया है कुरान खवा। यानी कुरानों को पढ़ने वाला, हु स्टडी कुरान। फिर कहा गया लाख बख्श, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, ध्यान दीजिएगा, या लाख का दान देने के कारण, लाख का दान देने के कारण। और तीसरा कहा गया हाथियों का दान देने वाला पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला पील बख्श, PEEL, पील बख्श। यानी इसको कहा गया कुरान खवा, लाख बख्श, पील बख्श, पील बख्श। ये दफनाया कहाँ गया था? ये लाहौर में दफनाया गया था। इसके जो संस्कार किए गए थे, जो दफनाना समझते हैं, ये लाहौर में हुआ इसके साथ। और ये जो है एक सवाल ही पूछा था कि भैया ये फक्र मुदब्बिर से फक्र मुदब्बिर, या इसको ऐसे कह सकते हैं फक्र मुदब्बिर, ये वजीर भी था। यानी ही वॉज अपॉइंटेड एज वजीर ऑफ ऐबक एंड ही वॉज द फर्स्ट वजीर ऑफ दिल्ली सल्तनत। वजीर, प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या था भैया? प्रथम मुस्लिम
He was the first Muslim political thinker. He was the first Muslim political thinker in India. ध्यान देना बेटा. वो भारत में प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक था. कहा जाता है कि ऐबक ने दिल्ली को 7 बार बसाया गया, 7 बार नगरों की स्थापना की गई नई दिल्ली में. तो सबसे पहले यानी आप कह सकते हो दिल्ली वॉज एस्टेब्लिश्ड for the 7 times, and the first Delhi was called, first Delhi was made by कुतुबुद्दीन ऐबक. प्रथम दिल्ली की जो स्थापना की गई थी किला राय पिथौरा, जो किला राय पिथौरा जो था पृथ्वीराज चौहान के दौरान बनाया गया था जो नगर, उसी के आसपास बनाया गया फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक के समय. यानी पृथ्वीराज चौहान ने जिस नगर की स्थापना दिल्ली में और दिल्ली के आसपास मिलाकर किया था, उसी क्षेत्र में इसने बनाया एक नया नगर. और एक सवाल है कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसके बाद बना था, ठीक है, आराम शाह बना, आराम शाह, ठीक है. तो ये मरा कब? 1210 में, 1210 में. और इसके बाद कौन बना? आराम शाह. लेकिन आराम शाह ही वॉज defeated and killed by Iltutmish in the battle of जुद्ध, यानी जुद्ध की लड़ाई में इल्तुतमिश की, सॉरी, आराम शाह की पराजय और हत्या. एक और चीज याद रखिएगा, ये याद रखिएगा युद्ध की लड़ाई किसके किसके बीच हुई. और एक और चीज, ये तो लिख लिए. और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहां बना लिया? इसने कैपिटल बना लिया, यानी इल्तुतमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली. और इसने राजधानी कहां बना लिया? दिल्ली. यानी इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली परिवर्तित या हस्तांतरित कर दिया. कहां कर दिया? दिल्ली.
अचिल, तो तुम्हें इसका अर्थ क्या होता है? जैसे एवक का हमने देखा चंद्रमा का देवता, साम्राज्य का रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ द डायनेस्टी, प्रोटेक्टर ऑफ डायनेस्टी, साम्राज्य का रक्षक। तो सबसे बड़ी ये पूछता है, एवक के समय राजधानी कहां था? मुख्यालय था इंद्रप्रस्थ, लेकिन जब थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ, ज्यादा तो हो नहीं पाया, तो उसने लाहौर को बनाया कपड़ा सेंटर। लेकिन ये जो है लाहौर से कर दिया कहां? दिल्ली। साम्राज्य का रक्षक, अब इसके बाद क्या था? बहुत सारे काम किया ऐबक ने, है ना। तो मेरा जो मकसद है वो थोड़ा थोड़ा बताना, ताकि आप भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है दिमाग में बैठे चीज़ें, है ना। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे, चूंकि अपने ऐबक के बारे में देख लिया कि भैया 1206 में बना, 10 में मर गया। पोलो खेलते समय राजधानी लाहौर था, शुरू में मुख्यालय था इंद्रप्रस्थ। कुतुब मीनार बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था, कंप्लीट नहीं किया। कुब्बतुल इस्लाम बनाया, जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। तो ये सारी चीज़ें इसने किया। 7 नगर में से पहला नगर जो बनाया गया था इसके द्वारा। चंद्रमा का देवता होता है। हसन निज़ामी इसके कोटियर था, दरबारी, जिसने ताज उल मासीर, अच्छा हसन निज़ामी ने किताब लिखा था ताज उल मासीर, तो ये याद रखना, हसन निज़ामी के पुस्तक को पूछता है। फिर मैंने बताया कि इनको टाइटल्स क्या क्या मिला, जैसे कुरान खवा, पील बख्श, बहुत दान देता था, दानी था ये। तो ये इस प्रकार से आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। इसको पढ़िएगा, मैं जो पढ़ा दूंगा मिडाइबल में, इसके अलावा मत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ाया, मैं जहां बोलूं इंपॉर्टेंट, बस उसी को पढ़िएगा, ठीक है।